दोस्तों, कॉकटेल राउंड बिल्डिंग को अब हम ले जाएंगे एक नॉच और ऊपर और हम बनाएंगे 6 कॉकटेल्स विद डिफरेंट टेक्निक्स ऑल टुगेदर। और अक्सर जब आप कभी घर पे पार्टी होस्ट कर रहे हो या आप एक प्रोफेशनल बारटेंडर हो एक बार के पीछे, तो कई बार ग्रुप ऑफ पीपल कम टू द बार एंड दे हैव कम टुगेदर एंड दे ऑर्डर द ड्रिंक्स टुगेदर। और जब वो ड्रिंक्स टुगेदर ऑर्डर करते हैं तो उसका मतलब है आपने ड्रिंक्स उसको सर्व भी टुगेदर करनी है। एंड टू सर्व टुगेदर यू नीड टू प्लान योर राउंड बिल्डिंग। सो इस प्लानिंग के पीछे बहुत कुछ जाता है, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिपी। जब आपको कॉकटेल की रेसिपीज़ मालूम होंगी तो आप अपने टूल्स इक्विपमेंट को प्लान कर पाएंगे और अपने वर्क फ्लो को एक प्लान के साथ शेप दे पाएंगे ताकि आपकी कॉकटेल्स टाइमली निकल जाए। और एक बात और ज़रूरी है कि जब आप राउंड बिल्डिंग कॉकटेल्स तैयार कर रहे होते हैं तो जब आपके लिक्विड्स ग्लास में आ जाते हैं या कॉकटेल शेकर्स के अंदर आ जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, तब आपको बर्फ़ जो कि आइस सबसे एंड में डालनी है एंड तब अपनी टेक्निक के साथ उसको फिनिश करना है ताकि आपकी ड्रिंक्स इकट्ठे डिस्पेंस हो सकें, आप इकट्ठे उसको सर्व कर सकें अपने गेस्ट को। और जब हम बात करते हैं इकट्ठे सर्व करने की, तो हमें बात करनी होती है प्रेपिंग की, प्लानिंग की। और प्रेपिंग के लिए मैंने यहाँ पे अपनी गार्निशेस पहले ही तैयार करके रखी हुई हैं कॉकटेल्स के लिए। और ऐसे ही हम बार में या अपने घरों में जब गेस्ट को बुलाते हैं तो हम बैच मेकिंग या प्री मिक्सेस पहले बना लेते हैं और जितनी भी गार्निश होती है पहले ही काट के उसको तैयार रखते हैं। या जो भी प्री मिक्सेस या शुगर सिरप या लाइम जूस निकालना होता है वो पहले ही करके रखते हैं, चाहे वो बार के अंदर जब करते हैं उसे हम मीज़ोप्लास कहते हैं, और घर पे प्रेपिंग। सो लेट मी क्रिएट सम स्पेस। टूल्स मैंने हटा दी है ताकि ये वर्क स्पेस क्लियर हो जाए। और अब हम बात करेंगे पहले शूटर ड्रिंक की, B52 की, जिसके लिए हमें चाहिए 3 लिक्विड स्पिरिट्स, जिसमें है कलवा जो कि एक कॉफ़ी लिक्योर है, बेलीज आयरिश क्रीम जो कि एक चॉकलेट फ्लेवर्ड क्रीम बेस्ड लिक्योर है, और क्वाइंट्रू जो कि एक ऑरेंज लिक्योर है जिसमें हल्की सी बिटरनेस भी आती है। तो ये 3 ड्रिंक्स जो डलती हैं ये लेयर्स में डलती हैं। और जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं विस्कोसिटी की या डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स की, जिसे हम कहते हैं तरल पदार्थ का गाढ़ापन। सो इसमें जो गाढ़ापन है, कलवा सबसे ज़्यादा हैवी होती है, तो सबसे पहले हम इसे डालते हैं, बेलीज को फ्लोट करते हैं उसके ऊपर। और बेलीज का गाढ़ापन कलवा से हल्का होता है और क्वाइंट्रू का बेलीज से भी हल्का होता है। बट बेलीज और कलवा आर वेरी क्लोज इन विस्कोसिटी या गाढ़ेपन में। और जब मैं क्लोजनेस की बात करता हूँ तो कलवा जब हम पोर करते हैं वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है एंड इट टेक्स टाइम टू सेटल डाउन। तो हम इक्वल क्वांटिटीज़ में डालते हैं। जनरल रेसिपी है 20 मिल्स ऑफ कलवा, 20 मिल्स ऑफ बेलीज आयरिश क्रीम एंड 20 मिल्स ऑफ क्वाइंट्रू। पर आप ग्लास के हिसाब से इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। सो ये थी B52 की बात। अब हम बढ़ते हैं स्टर्ड कॉकटेल्स की तरफ। और अब B52 के बाद हम बात करेंगे मार्टिनेज कॉकटेल की, जो कि एक स्टर्ड कॉकटेल है। और उसके लिए हमें चाहिए होगी जिन, एक रेड वर्मुथ और लुक्साडो लिक्योर जो कि एक चेरी फ्लेवर्ड लिक्योर है, और साथ में चाहिए होंगे हमें ऑरेंज बिटर्स। तो जो हमारी रेसिपी है वो होगी 3 डैश ऑफ ऑरेंज बिटर्स, 50 ml of Bombay Sapphire gin, 20 ml of vermouth, the Martini Rosso, and 5 ml or 1 teaspoon or bar spoon of Luxardo liqueur, and that will be stirred together. तो ये तो हो गई रेशियोज की बात। अब मैं बात करूँगा कि मैंने ये ब्रांड्स क्यों लिए हैं। बॉम्बे सफायर इज क्वाइट ड्राई एंड जुनिपर फॉरवर्ड जिन, जिसमें 10 बोटानिकल्स डलते हैं वाइल इट्स बीइंग मेड। और इसके जो कॉम्प्लेक्स बोटानिकल्स के जो अरोमाज और फ्लेवर्स जब ब्लेंड होंगे मार्टिनी रोसो के साथ, जो कि अपने में जड़ी बूटियों के साथ, बोटानिकल्स के साथ बनती है, हर्ब्स के साथ बनती है। सो दिस इज क्वाइट ड्राई, दिस विल ऐड अ लिटिल स्वीटनेस, द स्पाइसेस ऑफ जिन will blend with the botanicals and herbs of Martini Rosso. So we are trying to make something very complex but yet very elegant. और साथ में हम ले रहे हैं Luxardo. Now please don't substitute Luxardo brand with any other cherry brandy or cherry liqueur, क्योंकि Luxardo is quite dry and all we need is the cherry aromas and cherry flavors. And then orange bitter adds slightly more sweetness but bitterness
and complexity of orange. So, all in all, a brilliant blend of liquids when stirred well, presented and finished with the oils of lemon zest is quite an interesting cocktail. One of my favorites. तो इसके बाद हम बात करेंगे अगली स्टर्ड कॉकटेल के लिए. तो अगली जो स्टर्ड कॉकटेल है हमारी, उसके लिए हमें चाहिए मार्टिनी बियांको और हम बना रहे हैं अ क्लासिक मार्टिनी. बट माय फ्रेंड्स, जब हम क्लासिक मार्टिनी की बात करते हैं तो एज अ होस्ट या एज अ बारटेंडर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है. और वो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है उनसे, हाउ वुड यू प्रेफर योर मार्टिनी. तो जब हम बात करते हैं हाउ डू यू प्रेफर योर मार्टिनी, तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ड्राइनेस की. वुड यू प्रेफर योर मार्टिनी टू बी ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई, वेट. तो ये जब वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, ड्राई या एक्स्ट्रा ड्राई या वेट, इसका क्या मतलब है? उसका सिंपल सा मतलब है कि व्हेन यू से इट्स एक्स्ट्रा ड्राई, दैट मीन्स आपको प्योर जिन ही लेनी है, उसको स्टर करना है और हल्का सा एरोमेटाइज करना है विद मार्टिनी बियांको. जब हम बात करते हैं एक वेट मार्टिनी की या एक नॉर्मल मार्टिनी की, तो उसमें हम ये प्रोपोर्शंस को बदल देते हैं और जिन को थोड़ा कम कर देंगे और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे. तो अगर मैं एक्स्ट्रा ड्राई बनाऊंगा तो मैं लूँगा 55 ml ऑफ जिन एंड मे बी जस्ट अ स्प्रे और अ स्प्लैश ऑफ मार्टिनी बियांको. पर मैं सिर्फ अगर ड्राई बनाऊंगा तो मैं इसको कर दूंगा 50 ml और इसको ले लूँगा 10 ml और हल्का सा स्प्रे और मे बी नॉट. और अगर मुझे एक नॉर्मल क्लासिक वेट मार्टिनी बनानी होगी तो ये मैं 45 ml पे ले आऊँगा जिनको और 15 ml पे मार्टिनी बियांको को. सो द डिग्री ऑफ ड्राइनेस विल टेल यू और बताएगी आपको कि आपको जिन कितनी चाहिए उसमें. एंड people who drink extra dry gin are very very particular about how the gin has been diluted. So stirring here plays a very very important role कि how much do you stir and what balances do you get out of mixing these two ingredients. अब एक बात का और ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपने देखा कि जिन मेरी मार्टिनीज में भी लग रही है और क्लासिक मार्टिनी में भी लग रही है. तो मैं ये जिन जो है साइमल्टेनियसली दोनों स्टरिंग ग्लासेस में पोर करूँगा एंड दैट विल सेव मी टाइम. एंड टाइम इज़ ऑफ एसेंस व्हेन यू डूइंग राउंड बिल्डिंग ऑफ कॉकटेल्स. मेरी अगली कॉकटेल जो है वो एक शेकन कॉकटेल है और एक सार है, और उसके लिए आज हम बना रहे हैं अमृतो सार. तो अमृतो सार जो है उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अमृतो जो कि आलमंड फ्लेवर लिक्योर है, और यहाँ पे हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं दी सरानो. साथ में हम ले रहे हैं बर्बन और यहाँ मैं ले रहा हूँ जिम बीम. और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा सिट्रिक, थोड़ा सा स्वीटनर. और जो रेशियोज़ हैं नॉर्मली एक सार में जब होते हैं वो होते हैं 1:2:4. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिविएट करेंगे क्योंकि अमृतो जो है वो एक स्वीट लिक्योर है. तो इसमें से कुछ स्पिरिट को बैलेंस करेंगे और कुछ स्वीटनेस को बैलेंस करेंगे. तो जब अगर मैं एक नॉर्मल सार बनाता तो मैं लेता 15 ml शुगर, पर यहाँ मैं लूँगा 10 ml एंड आई विल बी यूजिंग 5 ml स्वीटनेस फ्रॉम अमृतो. उसके बाद जब मैं बर्बन भी ले रहा हूँ तो बर्बन भी अपने में एक स्पिरिट फॉरवर्ड ड्रिंक है एंड इट्स गॉट स्लाइट स्वीटनेस ऑफ कैरेमल एंड मेपल सिरप. सो आई विल बी यूजिंग दैट ऑल्सो इन माई माइंड एंड यूजिंग द स्पिरिट and the spirit of Amrito, and I'll be using 20 ml of bourbon, and my lime will be 30 ml only. Now the most important thing, this is a sour with egg white. तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक अंडे का एग वाइट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 ml. सो पहले हम इस कॉकटेल को लिक्विड डालने के बाद ड्राई शेक करेंगे, देन वी विल फिनिश इट अप विद आइस एंड देन स्ट्रेन इट. मेरी अमृतो सार में थोड़ा सा डिविएशन मैं कर रहा हूँ एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग वॉलनट बिटर्स. और ये जो वॉलनट बिटर्स है ये होममेड है. ये वॉलनट अखरोट होता है और अखरोट के अंदर के फ्लेश और उसके छिलके जिसको हल कहते हैं हम, उसको दोनों को मिला के मैंने एक होममेड वॉलनट बिटर बनाया है. एंड व्हाई आई एम डूइंग इट, आई एम ट्राइंग टू मेक माई कॉकटेल अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें एक नटी फ्लेवर है आलमंड्स का जिसे हम बादाम कहते हैं, और इसमें वॉलनट्स का है, प्लस आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ मेपल एंड कैरामलाइजेशन फ्रॉम बर्बन. सो दिस बिकम्स
quite complex and very aromatic. So it's again a brilliant cocktail, and let's move to the next cocktail now. Okay. और हमारी जो अगली दो ड्रिंक्स हैं वो दो हाई बॉल्स हैं, एक है अमेरिकानो और एक है डार्क एंड स्टॉमी. सो वो डायरेक्टली ग्लास में भी बन सकती हैं, एंड उसके लिए हमें चाहिए होगा कंपारी, स्वीट वर्मुथ फॉर अमेरिकानो, और इसके रेशियोज इक्वल क्वांटिटीज में जाते हैं 1:1 में. सो वी विल बी यूजिंग 30 ml ऑफ कंपारी एंड 30 ml ऑफ वर्मुथ, एंड वी कैन स्टर इट डायरेक्टली इन द ग्लास or use a stirring glass. But here I'll be making it directly in the glass. Give it a little stir, put some ice cubes and top it off with soda, and finish up with the zest oils of orange. और dark and stormy के लिए मैं सिर्फ पहले डालूंगा lime juice 20 ml और साथ में डालूंगा lot of ice, and then I will finish it up. तो यहाँ पे आइस जैसे डल रही है, ड्रिंक्स उसी के हिसाब से बना रहे हैं. सो आइस विल बी द लास्ट थिंग एज आई टोल्ड यू. सो आई विल बी इनिशियली पुटिंग ओनली द लाइम जूस, एंड आई विल बी टॉपिंग इट अप विथ अ गुड नाइस जिंजर बियर. एंड वंस द जिंजर बियर इज देयर, ये मैं पूरा ऊपर तक नहीं डालूंगा, ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा, एंड आई विल पोर अ गुड नाइस डार्क रम. तो ये डार्क रम ओल्ड मॉन्क है जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है. ओरिजिनल रेसिपी में गुजलिंग रम गई थी, पर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ओल्ड मॉन्क, और उसका रीज़न ये है कि ओल्ड मॉन्क में अपना एक काफ़ी कैरेक्टर है, काफ़ी स्पाइसीनेस है, और जिंजर बियर यूज़ कर रहे हैं जो कि काफ़ी स्पाइसी होती है. सो स्पाइसेस ऑफ ओल्ड मॉन्क विल गो वेरी वेल विद जिंजर बियर एंड देन लाइम जूस. एंड डार्क एंड स्टॉमी अगर हम बोल रहे हैं, सो आई एम फ्लोटिंग द ओल्ड मॉन्क रम इन द एंड, और जब ऊपर से फ्लोट करते हैं इट गोज डाउन एंड इट लुक्स लाइक अ स्टॉर्म. सो इट्स डार्क एंड स्टॉमी, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन डार्क एंड स्टॉमी. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर कॉकटेल्स नाउ. और अब B52 के लिए हम निकालेंगे एक शूटर ग्लास. तो ये एक चिल्ड शूटर ग्लास मैंने निकाल लिया है जिसकी मात्रा 60 ml है, और हमें तीनों लिक्विड डालना है 20-20 ml. तो सबसे पहले हम डालेंगे कलवा. तो ये रहा कलवा, और इस ग्लास को मैं नीचे से पकड़ के होल्ड करूंगा और टिल्ट करूंगा, बिकॉज आई वांट टू स्लाइड द कलवा 20 ml. थोड़ी सी और ये आ गई हमारी कलवा पहली लेयर. इसके बाद हम स्लाइड करेंगे बेलीज पर. मैं एज को थोड़ा सा घुमाऊंगा, जहाँ से कलवा डाली थी वहाँ से स्पाउट को नहीं लगाऊंगा, और स्पाउट लगाऊंगा मैं दूसरे एज पे और हल्का सा स्लाइड करूंगा. तो हमारी दो डिफाइंड लेयर्स आ चुकी हैं, और अब रह गई है कॉइन थ्रू. तो कॉइन थ्रू डालने से पहले मैं इसको फिर टर्न करूंगा, एंड आई विल स्लाइड फ्रॉम द डिफरेंट एज ऑल टुगेदर. और हम पोर करेंगे कॉइन थ्रू, पर उससे पहले मैं आपको दो तरीके बताना चाहूँगा पोर करने के. एक तो है जैसे कि मैं अभी तक पोर कर रहा था, डायरेक्ट पोर कर लूँ, और दूसरा तरीका है यू कुशन द फ्लो. व्हेन यू से कुशन द फ्लो, यू कैन टेक अ बार स्पून, और आप किसी भी एज से, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं, चाहे राउंडेड एज हो या ये डिप हो, आप इसको लगा के कैसे भी आप कुशन करेंगे, और फ्लो को बार के स्पून के साथ एज के साथ लगाते हुए धीरे धीरे पोर करेंगे ताकि लेयर काफ़ी डिफाइंड आए. उसका रीज़न ये है कि कॉइन थ्रू और बेलीज की विस्कोसिटी बहुत आसपास है और ये क्लाउडी होगी. आई एम कंफर्टेबल इन जस्ट pouring it directly, so let's do that. So I'm holding the spout to the edge of the glass and start pouring coin through slowly. आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, इनकी विस्कोसिटी बहुत आसपास है. बहुत स्लोली, और आप देखेंगे उसके बावजूद काफ़ी क्लाउडी हो गई है. अब मैं ग्लास नीचे रख रहा हूँ और थोड़ी सी कॉइन थ्रू और पोर करूँगा वेरी डेलिकेटली.
और ये हमारी 3 डिफाइंड लेयर्स आ चुकी हैं। तो आप देखेंगे एक ब्राउन है, एक बेलीज के लिए चॉकलेट ब्राउन है बिस्किटी, और एक क्लाउडी है। और जब तक हम बाकी ड्रिंक्स बनाएंगे ये सेटल हो जाएंगी। तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे एंड गेट इट आउट ऑफ आवर वे। और इसको एंड में मैं फ्लेम भी कर सकता हूँ, सो वी विल डू दैट, बट इन द मीन टाइम लेट्स प्लान आवर अदर कॉकटेल्स। तो अब मुझे पहले ग्लासवेयर निकालना होगा जिसमें ड्रिंक्स बनेंगी और जिसमें ड्रिंक्स डलेंगी। तो ये दोनों ग्लासवेयर अब इकट्ठे निकालने हैं साइमल्टेनियसली। और सबसे पहले मैं बनाऊंगा 2 स्टर्ड ड्रिंक्स, मार्टिनेज एंड क्लासिक मार्टिनी, फॉलोड बाय शेकन ड्रिंक विच इज़ द अमृतोसार, एंड देन 2 हाई बॉल्स। पर जब ये स्टर्ड ड्रिंक्स बन जाएंगी, मुझे स्पेस अभी से प्लान करनी है कि जब वो बन जाएंगी तो मैं पोर किस ग्लास में करूँगा, और उसकी प्लेसमेंट भी अभी होगी। तो चलिए निकालते हैं अब अपने ग्लासेस और करते हैं प्लानिंग। तो मैंने 2 चिल्ड स्टरिंग ग्लासेस ले लिए हैं, और आप देखेंगे इसमें फ्रोस्टिंग हुई हुई है। ये चिल्ड इसलिए की है कि जब मैं ड्रिंक्स डालता हूँ तो वो और चिल्ड हो जाती हैं, एंड जो डाइल्यूशन करनी है वो मैं आइस के साथ कर लूँगा, बट एटलीस्ट माई ग्लासेस आर चिल्ड एंड गिव्स अ बेटर डाइल्यूशन। तो शेकन ड्रिंक के लिए मुझे ये ग्लास चाहिए होगा, छोटा टिन, और बड़ा टिन चाहिए आइस आप के लिए। तो ये चाहिए मुझे बाद में। सो लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे। सो ये 2 ग्लासेस आ गए। अब शेकन ड्रिंक के लिए ग्लास आ गया जिसमें मैं लिक्विड डालूंगा, और अब चाहिए मुझे 2 हाई बॉल। तो ये भी हाई बॉल है और ये भी हाई बॉल है। ये थोड़ा सा बल्ज्ड है बीच में से, इट्स जस्ट अ डिज़ाइन, इट डजंट मैटर, पर है ये हाई बॉल ही। तो इसमें बनेगी अमेरिकानो, इसमें बनाएंगे डार्क एंड स्टॉर्मी। नाउ आई येट टू प्लान माई स्पेस, क्योंकि मेरे को स्टर करने के बाद ये 2 ड्रिंक्स डालनी है और शेकन ड्रिंक किसी ग्लास में डालनी है। तो लेट्स मेक सम मोर वर्क स्पेस। शिफ्ट इट, शिफ्ट इट, शिफ्ट इट। और अब मेरे पास थोड़ी सी स्पेस बच गई है जहां पे मैं इन 3 ड्रिंक्स के लिए ग्लासेस लगाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 ग्लास लिए हैं। ये लिया है मैंने मार्टिनेज के लिए, जो कि एक कूपे ग्लास है, सो आई विल प्लेस इट राइट हियर। और ये लिया है मैंने मार्टिनी ग्लास फॉर माई क्लासिक मार्टिनी। अब मेरे को स्पेस दोबारा प्लान करनी है, बिकॉज आई नीड 1 मोर ग्लास फॉर द शेकन ड्रिंक। तो मैंने एक सार ग्लास लिया है जो कूपे की तरह दिखता है, बट इट्स अ डिफरेंट डिजाइन ऑल टुगेदर एज अ सार ग्लास, एंड आई वुड लाइक टू मेक माई अमृतो सार इन दिस ग्लास। सो लेट्स क्रिएट सम मोर स्पेस। और ये मैं प्लानिंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गेस्ट के सामने ऐसे काम करता हूँ तो उनको पता चलता है कि साइमल्टेनियसली ड्रिंक्स बन रही हैं, और ये काफ़ी इंगेजमेंट लाता है मेरे क्राफ्ट में। क्योंकि जब मैं ड्रिंक्स बना रहा होता हूँ, गेस्ट बात कर रहे होते हैं, उन्होंने पहली ड्रिंक देख ली होती है, और आप देखेंगे लेयर सेटल हो रही है, सो इट्स गेटिंग मच बेटर। और ये 3 लेयर्स आ रही हैं। तो अब वो जब मेरे को ड्रिंक्स बनाते देखेंगे, इट इज़ वेरी इंगेजिंग फॉर एनी कस्टमर और योर होस्ट, एंड दे गेट इम्प्रेस्ड बाय योर क्राफ्ट। तो सारा तात्पर्य तो एक्सपीरियंस का ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टर्ड ड्रिंक्स राइट हेयर। और मार्टिनेज के लिए मैं सबसे पहले लूँगा बिटर्स, ऑरेंज बिटर्स, जैसे कि मैंने रेसिपी में पहले बताया। 3 डैशेस, 1 2 3, ये आ चुके हैं। अब मेरे को चाहिए जिन, 50 ml जिन, बट इन 2 ड्रिंक्स। तो मुझे 50 ml पहले एक मार्टिनेज के लिए चाहिए, उसके बाद मेरे को चाहिए क्लासिक मार्टिनी के लिए। तो ये गया मेरा 50 ml ऑफ लंडन ड्राई जिन बॉम्बे सफायर, और दूसरे के लिए भी क्लासिक मार्टिनी के लिए इट गोज इनटू द ग्लास। सो माय जिन इज सॉर्टेड। अब मैं लूंगा रेड वर्मुथ फॉर मार्टिनेज 20 ml, लेकिन मुझे रेड वर्मुथ चाहिए अमेरिकानो के लिए भी, तो ये भी अभी डालूंगा। $20 ml in my Martinez and 30 ml for my Americano. So ये हो गया 30 ml and that's my Americano glass. तो रेड वर्मुथ का भी काम खत्म हो गया। Now before I use my maraschino liqueur Luxardo, I have to wash my jigger.
तो मेरा जिगर धुल गया है. आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड लेट्स गेट द Luxardo. And I will take 1 bar spoon, which is approximately 5 ml. And normally आप ये इसके ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि कोई भी एक आध ड्रॉप ऊपर जाए नीचे जाए वो इसके अंदर ही रहेगी. So this is done. My liquids or martinis are in. अब चाहिए मुझे Martini Bianco for classic martini. But before I pick up this bottle, I still have to use my jigger and I have to wash it. So always wash your jigger क्योंकि काफ़ी bartenders ये गलती करते हैं. तो मैं लूँगा 10 ml of Martini Bianco for my classic martini because we are making dry but not extra dry. यहाँ मैं ले रहा हूँ 10 ml. So liquids for my stirred drink are already in. Now I have to pour for my shaken drink. तो shaken drink के लिए हम बना रहे हैं अमृतो सार, जिसके लिए मेरे को चाहिए the Amrito Das Serrano and it's an almond liqueur and it's sweet. So we'll be balancing the sweetness of it. But before that, I have to use the egg white. कई bartenders ये steps भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार बीच में दिखा रहा हूँ. सो एग वाइट गया एंड दिस ग्लास इज आउट ऑफ अवे. अब मैं लूँगा 50 ml ऑफ अमृतो. और ये अमृतो ज़ेन. साथ में मुझे चाहिए होगी एक बर्बन 20 ml which will give the hints of caramel and maple. So 20 ml goes into my glass. अब मुझे चाहिए लाइम जूस और स्वीटनर, लेकिन मेरे को लाइम जूस चाहिए होगा दूसरी ड्रिंक के लिए भी which is dark and stormy. So I'll wash my jigger right now. तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको राउंड बिल्डिंग में ध्यान रखनी पड़ती हैं, बिकॉज अगर मैं नहीं धोता जिगर को तो कुछ स्मेल जो बर्बन की है वो मेरी डार्क एंड स्टॉमी में आ जाती एंड वी डोंट वांट दैट. तो अब हमें चाहिए 30 ml लाइम जूस फॉर माई अमृतो सार एंड आई नीड 20 ml ऑफ लाइम जूस फॉर माई डार्क एंड स्टॉमी. और ये प्लानिंग आपकी तभी संभव है, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो योर रेसिपीज बाय हार्ट. तो अब मुझे चाहिए स्वीटनर एंड आई विल बी यूजिंग द शुगर सिरप ओनली 10 ml फॉर अमृतो सार. लेट्स वॉश आवर जिगर वंस अगेन. तो आपने देखा स्टर्ड ड्रिंक्स मार्टिनेज के लिए लिक्विड्स अंदर आ चुके हैं, क्लासिक मार्टिनी के लिए आ चुके हैं, अमृतो सार को मैंने ड्राई शेक करना है उसके लिक्विड्स आ चुके हैं. नाउ फॉर माय अमेरिकानो मैंने वर्मुथ पहले ही डाल दी थी जब मैंने मार्टिनेज के लिए डाली थी. अब मुझे चाहिए इसमें कंपारी 30 ml. सो देयर वी गो विद कंपारी. तो आप अगर नोटिस करेंगे मेरे लिक्विड सारे अंदर आ चुके हैं. डार्क एंड स्टॉमी के लिए मुझे पहले आइस अप करना है, फिर जिंजर बियर डालनी है और उसके बाद मुझे ओल्ड मॉक डालनी है, द डार्क रम. सो वी आर रेडी टू यूज़ आवर टेक्निक्स नाउ एंड नाउ इज़ द टाइम टू आइस अप. सो टू आइस अप आई नीड टू नाउ प्लान कि कौन सी ड्रिंक पहले करनी है, क्या स्टर करनी है या शेक करनी है पहले. बट बिफोर दैट जिगर्स वर्क इज़ ओवर एंड आई कैन वॉश इट एंड कीप इट अगेन फॉर द नेक्स्ट राउंड और आई कैन गेट इट आउट ऑफ माई वे फॉर दिस वीडियो. So now let's start icing up our drinks. So सबसे पहले मैं 2 स्टर ड्रिंक्स ख़त्म करना चाहूँगा और उसके लिए मैं दोनों ग्लासेस में स्टरिंग ग्लासेस में आइस डालूँगा.
some more here. So आपने देखा कि मेरे दोनों स्टरिंग ग्लासेस अच्छी तरह आइस से भर गए हैं और मेरे पास 2 बार स्पून हैं. So once you are a beginner, you can actually use a weighted bar spoon, the second one, and use both the hands simultaneously. तो उसको पहले हम बताएंगे कि हमने इस ग्लास को नीचे से पकड़ा, स्लाइड द बार स्पून एंड स्टार्ट स्टरिंग इट. तो जब आप थोड़ी देर ये कर लेते हैं तो आपके हाथ को एक मूवमेंट मिल जाती है. देन यू कैन डू द सेकेंड बार स्पून एंड स्लाइड इट बाय द साइड एंड स्टार्ट स्टरिंग इट, बट यूज द अदर हैंड. तो जब आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, देन इफ यू आर अ प्रो एंड आफ्टर सम प्रैक्टिस यू कैन स्टर बोथ द ड्रिंक्स टुगेदर. So what happens is one hand which is a stronger hand उसको तो आप इजीली यूज़ कर लेते हैं. दूसरा हैंड जो है रिवर्स एक्शन में इट फॉलोज दी हैंड. आपको जो ख्याल रखना है कि आइस जो है वो सेंटर में रहे और आपके बार स्पून बाहर से आइस को रोटेट करते रहें और डाइल्यूट करते रहें. लेट्स आइस अप अ बिट मोर. So here we go once again. Slide, get the hold, and beautiful, nice. Both the drinks are getting diluted and chilled at the same time. And it's so easy. अक्सर लोग दूसरे हाथ जो वीक हैंड होता है उसको यूज़ करना नहीं जानते. तो वेरी सिंपल थिंग, पुट द वेटेड स्पून डाउन into the stirring glass and in the reverse action start doing the same thing. And it automatically follows the strong hand. So with this hand, I'm just doing push and pull, and with this, I'm just doing a little stirring. Now let's taste it. So dip it, get a drop. Oh, lovely aromas. This is done. So that's okay. Now let me just check the other drink. Slight white Martini Bianco is coming on my nose. And that's done too. So we got our stirred drinks over. All we need to do is now strain it and pour it. So let's get our bar spoons out of the way. The job's done. Send them for washing. और अब बारी है जो हमने स्ट्रेनर्स रखे थे. So I'm ready here. Now if you are a pro, you can pour 2 drinks together. But if not, I would suggest initially just lock it properly. As I told you before, keep your finger, hold it nicely, firmly, and start pouring the first drink. And it should be silky and velvety. ये देखिए, look at the pour. The entire pour tells you it's very silky and velvety. और ये एक अच्छी कॉकटेल की निशानी है. So that's done. अब दूसरी ड्रिंक. So most of the drink is gin with a touch of vermouth. That's done. But now we need the strainer again for this, the Hawthorne strainer. So let's wash one of the Hawthorne strainer and get it back. So मेरे पास स्ट्रेनर आ चुका है, वो मैंने यहाँ रख दिया. मुझे अब इसको शेक करना है और शेक करने के लिए मुझे चाहिए दूसरा टिन जो हमने आइस अप के लिए रखा था, पर पहले है ड्राई शेक. सो लेट्स लॉक इट, टर्न इट अराउंड, check the lock is nicely locked. Now all you need to do is place your thumb, put your fingers, pull it towards you, hold it from below, a little thing, and people are happy to see you making this drink. While you are shaking, उन्होंने पहले ये 2 drinks देख ली हैं, तीसरी drink settle हो रही है. So they are already impressed in round building. So 3 drinks are already out of your way. आपके ये ड्राई शेक हो चुकी है. All you need to do is press it here. It comes out. Let's ice up. तो आइस अप करने के लिए मैं डायरेक्टली इसमें आइस डालूंगा.
And I put a lot of ice here because the froth is already there. Let's look at it again. Same action. Because this is an egg white, you need to be very vigorous with your shake. But don't forget the smile. That's done. I can see the condensation on the glass. Give it a thing, it opens up. And all I want you to do is check the froth. It's so nice, frothy, silky, velvety. And that's what is expected out of a good nice sour. So it's time to lock it. Take the double strainer because जब आप शेक करते हैं छोटे आइस पार्टिकल्स भी आते हैं वो हमें नहीं चाहिए. And time to pour. Look at the texture. Beautiful, nice, frothy. Beautiful. With a little tap. It's over. Out for washing. अब आपके पास बची हैं last two drinks. So let's some ice. It's a high ball, so I put a lot of ice. All I need to do is give it a good, nice stir inside the glass. So I'm diluting, chilling, and at the same time, both the flavors are getting married. Look at the beautiful rosso color. Rosso एक shade होता है red का, and it's a beautiful color which I like. Now we need to ice up more. Beautiful and nice. Top it up with soda. So there's a good nice chilled soda here. Pour it on top. So that's done. Give another stir. Now while stirring, just take your stirrer up and down in a slow motion, up and down, so all the soda and the flavors get mixed up. So that's done. Now our last drink. So we have Americano ready. The last drink is dark and stormy. All it needs is a lot of ice. Time for ginger beer. Take a good nice brand of ginger beer, pour it on top. But let the foam settle down and leave some space for your old monk. So here comes our old monk. And I'm gonna use 50 ml of old monk, so I need my jigger back. Now this is called floating on top. So this technique is called floating on top, and when we float, you'll get to know why we call it dark and stormy. So your drinks are ready. It's time to garnish it and remove the extra things from your counter. So let's start from here. B52 is already done. I will flame it right in the end. In the meantime, the garnish or martinez is a good nice lemon peel. So all we need is the oils of the zest. So just slightly squeeze it. Rub it around. Give it a turn and drop it in. So that was martinez. Now time for olive. Now I can do a lemon twirl, or I can do some lemon zest oils, and I will be putting a good nice olive. So I've got kalamati here, a big nice olive with pimentos inside, and slide it. So there it settles down. The garnish is done for this. And for the oils of zest, I'll just peel one right now.
Here we go. Put your thumb, take the thing. The lime's done. All I'm going to do is just slightly give some oil, turn it around. So either you can drop it in or you can discard it. The aroma is already in, the olive is already there. So it's a very dry gin martini with olives as a savory. So that's something to be cherished with some lemon aromas. Now let's come to the walnut bitters. I'm going to put 3 dashes on top of my Amritosar. 1, 2, and 3. Now I've done it in a particular design. The reason being, I will make little hearts out of them. So take a toothpick, pull it through, and there they look beautiful. All you need to do is now put some beautiful, nice maraschino cherries which have been soaked overnight in amaretto to just add to the flavor and experience, and place it, turn it around, the guests can have a look at it. It looks beautiful. For my Americano, I've got an orange peel and I'm going to use the oils of orange. उसका रीज़न ये है कि जो आपका कंपारी है बिटर ऑरेंज के फ्लेवर्स और रुबाब के फ्लेवर्स और चेरी के फ्लेवर्स देता है, and it goes very well. So that's been done. Drop it in. So your Americano looks beautiful. And now what darkens Stormy, all I need is a good straw. And while I put the straw, I can either choose to squeeze some lime juice or just place it right there. So here we go. Your round building is done. Clear the table. But before I do that, I have to flame my B52 and I'm giving a little spray of Martini Bianco. I put it in an atomizer. तो ये Martini Bianco को मैं हल्का सा spray दूंगा, and the guest when takes the glass near his nose, he's getting citrus lime, he's getting some Bianco, he sips a dry gin with a mix of little brine which is around the olive. So it's an excellent drink and a yet beautiful classic. So this is gone, this is done, and this is done. So we're clearing the table, and let me forward the cocktails. So my friends, there's a lot of planning, recipe, tools, techniques while you present your cocktails. So my guests can have all the cocktails at the same time. Here we go with Dark and Stormy, Americano, Amritosar, Martini Classic, Martinez, and finally, as I said, I'll be flaming the B52. So I will hold the glass and Cointreau will catch fire. And the flame is on. So flaming B52.